चांद सच में सिर्फ एक पत्थर होता तो इतनों सालों तक हम उसको समझ क्यों नहीं पाए? क्या रीजन है? उस पे कदम रखे, झंडा लहराएं और मिट्टी उठा के लाएं, लेकिन आज भी हम नहीं जानते कि उसका अंदर क्या है। क्योंकि जो दिखता है वह कहानी नहीं है, उसमें दबी हुई है लेयर के नीचे लेयर, और हर लेयर एक नया सवाल पैदा करती है। ऊपर से मतलब जहां से धरती से लोग जाते हैं वह भाई एक मरा हुआ गोला लगता है, और ऊपर से सिर्फ काला मिट्टी जैसा, मतलब धरती से लोग जाते हैं तो वहां सिर्फ एक मरा हुआ पत्थर जैसा दिखता है। कोई नहीं, कहीं कहीं नहीं, सुनसान। यहाँ तक कि जानवर भी वहां नहीं रहता, अभी भी कुछ चल रहा है। तो जो डाटा आया वह अजीब था, और चांद एक सॉल्व पत्थर की तरह था। चांद एक सोल्वर पत्थर की तरह नहीं था, बल्कि एक हेलो स्ट्रक्चर की तरह रिएक्ट करता था, जैसे कुछ अंदर खाली हो। जैसे टिप्स लावा जो बने थे वह वाला छेद, जिसमें हम अपना घर, मतलब अगर बनेगा तो उसी में घर बनेगा, जो ऊपर से छोटा दिखता था लेकिन नीचे किलोमीटर लॉन्ग टर्म्स खेलते थे। लावा टिप्स ऐसी गुफाएं जो कि कोई हादसे का शिकार नहीं था, बल्कि एक सिस्टम की तरह लगती है। अब यहाँ से कहानी एक दूसरे मोड़ पे चल जाती है, क्योंकि सवाल सिंपल नहीं है। आखिर लावा से गुफाएं कैसे बन गई? यह कितनी बड़ी है और यह कितनी गहरी है? और उसमें कुछ है, और क्या वह सिर्फ खाली है या उसमें कुछ रहता है, कोई रहता है, जैसे जानवर, यूएजीर। कि अगर यह गुफाएं स्टेबल है तो वह सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, वह पूरी एनवायरनमेंट हो सकती है। एक ऐसी जगह जहां बाहर की मौत से, कंडीशन से बचा जा सकता है, रेडिएशन बाहर मार सकता है, टेम्परेचर बाहर तोड़ सकता है, लेकिन सब स्टेबल हो सकता है। मतलब जिसमें आज भी हम मिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब हम ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो हम कैसे क्या करेंगे तो बढ़िया रहेंगे, कैसे हम वहां सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हर दोहरी पूरी नहीं होती, हर डाटा साफ नहीं होता, और हर एक जवाब एक नया डाउट पैदा कर देता है। अगर चांद के अंदर हॉल्व है तो क्या होगा? यहाँ स्ट्रेट सिग्नल क्यों मिलते हैं? अगर सिर्फ जियोलॉजी है तो यह पैटर्न इतना परफेक्ट क्यों लगते हैं? हमारे मन में अभी भी सवाल बन रहे हैं कि हम अभी तक सही जगह क्या नहीं देख पाए हैं जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। मतलब हम सिर्फ ऐसा जगह देखे हैं जहाँ पे क्यों चांद के समझना साइंस नहीं है? क्यों चांद के समझना यह सिर्फ साइंस नहीं है, यह लिमिटेड तोड़ने की कोशिश है। यह अननोन में घुसने का फैसला कहाँ से आया? मतलब भाई जिसके बारे में ना हमको आता है, न पता है, न हम जानते हैं, न सोचते हैं, न समझते हैं, उसमें भाई चांद पे जाने का कैसे फैसला आया, कैसे दिमाग में आया? इसी के बारे में आज पूरा डिटेल से, मतलब चांद के बारे में भाई कैसे क्या है। भाई आज तो बात होगा चांद के अंदर का, मगर भाई थोड़ा सा बाहर के बारे में जान लेते हैं जो कैसे क्या है। जब बाहर के बारे में आप नहीं जानिएगा, मतलब नहीं समझिएगा, तो भाई अंदर के बारे में कैसे जानिएगा? शॉर्टकट में समझते हैं भाई, जो चांद के बाहर में क्या है, उसके बाद अंदर में चलेंगे। पार्ट 1 शुरू करते हैं, लेट्स गो। सोचो भाई, तुम सुबह उठे और खुद को चांद पर खड़ा पाओ। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़ पौधा, ना पानी, ना हवा, बस तुम हो और पूरा ब्रह्मांड। और सबसे डरावनी बात यह है, अगर तुम चांद पे चिल्लाओ तो तुम्हारा आवाज सिर्फ तुम ही को सुनाई देगा। भाई अब सीधी बात समझो, चांद की जमीन पर धूल और पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखता। इस धूल को कहते हैं लेगुलेट। जैसे खेत में मिट्टी होते हैं ना, जिसमें पैर डाले अगर जाए धोखा से भी तो धंस जाता है कादों में, बस वही चीज है। लेकिन यहाँ और ज्यादा सूखी, बारीक, खतरनाक, मतलब शीशा जैसा वहाँ पत्थर होता है। वहाँ के धूल शार्प होता है, कांच जैसे कण। मतलब अगर नंगा पैर चले तो पैर कट जाएगा, मतलब नीचे से जैसे शीशा से कटा जाता है वैसे कट जाएगा, लेकिन चल नहीं पाओगे। दिन में भी आसमान काला और तारे दिखते हैं, और अर्थ यानी पृथ्वी जहाँ पे आप लोग हम लोग रहते हैं वह पूरा क्लियर और साफ दिखता है, एकदम देखने में सुंदर भी लगता है। गांव में अगर तुम चिल्लाते हो, मतलब किसी को बुलाते हो, तो देखते हो ध्यान से, जिधर का हवा रहता है उधर ही आवाज जाता है। जैसे हवा अगर उधर से बह रहा है, अगर इधर से हम चिल्लाएंगे तो आवाज नहीं आएगा।
इधर से ये आवाज, अगर उधर से हवा आ रहा है, अगर इधर से हम चिल्लाएंगे तो आवाज सीधा जाएगा। तो वहां पे हवा नहीं है, इसके कारण वहां पे आवाज कहीं दूसरे जगह नहीं जा पाता, इसीलिए जो बोलता है उसी को सुनाई देता है। We finally did it! We are on the moon! एक बात और, अगर धरती पे 60 किलो का है ना, तो वहां पे भाई चांद पे हम 10 किलो के ही रहेंगे। काहे कि वहाँ हवा नहीं है, ना ऑक्सीजन है। अगर वहां पे तुम मतलब चलना चाहोगे ना, तो जंप करके चलना पड़ेगा, और गिरोगे भी ना भाई, मतलब जैसे अगर नहीं चलने आया गिरोगे तो हम स्लो मोशन में गिरोगे। जैसे फूकना होता है ना भाई, मतलब थोड़ा भारी है तो धीरे धीरे गिरता है वैसे भाई। मगर तुम तो 10 किलो को है ना, तुम जल्दी गिर जाओगे। और वहाँ पे कोई भी नॉर्मल नहीं चल पाता है, न चलोगे। वहाँ पे कूद कूद के चलना होता है। नासा स्पेशल रोवर बना रहा है, वहाँ पे सोच रहा है जो मतलब कैसे रहेगा भाई घर। जैसे यहाँ पे अपना सब अभी धरती बनाते हैं भाई, कितना कुंटल का घर बन जाता है, कोई ठिकाना नहीं, 3 मंजिल 4 मंजिल जितना बना देते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं ना है भाई, धंसिए जाएगा वहाँ पे, इतना भारी देगा एक जगह। तब वहाँ पे गर्मी सेल्सियस और ठंडी सेल्सियस बहुत ज्यादा डिफरेंट है भाई धरती से। वहाँ पे मतलब 14 दिन में रात होता है, 14 दिन में दिन होता है भाई। दिन होता है तो 120 डिग्री सेल्सियस गर्मी रहता है, जब वहाँ पे रात होता है ना चांद पे, -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -170 भाई साहब, इतना ज्यादा गर्मी भाई डिफरेंट है ठंडी या गर्मी में। भाई चांद पे जाना आसान तो नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। काहे कि आज नहीं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल में तो कन्फर्म भाई वहां पे घर बनेगा तो बनेगा। भाई 3 ऐसे खतरा जो कि आपको सुनना चाहिए। पहला है रेडिएशन, मेट्रोटी से टकराव, और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो भाई ऑक्सीजन के बिना कैसे जी सकता है कोई। और मानो यहाँ से ऑक्सीजन ले भी जाओगे, कितना दिन रहेगा वहाँ। एक चांद पर से आओगे लेने ऑक्सीजन भाई गाँव में जैसे वहां पे रहोगे ना भाई, तो ऐसे लगा छत तो है, मगर चारों ओर से जो रेलिंग घेरा रहता है ना भाई, चाहे कि हवा हुआ आए, चाहे कोई घेरे ले, तो रेलिंग रोक लेगा। और भाई छत पे रेलिंगे नहीं है तो भाई रुकेगा कैसे। चांद की धूल बहुत ही डेंजरस है। चांद दूर से जितना सुंदर दिखता है ना, उतना ही ज्यादा डेंजर भी है। और वहाँ सिर्फ रहस्य रहस्य रहस्य, मतलब वहाँ पे जितना भी जाओगे भाई, रहस्य के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो भाई यह था पार्ट 1, अब पार्ट 2 में चलते हैं। तो भाई चांद के ऊपरी दुनिया हम देख चुके हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं उसके अंदर। तो अंदर जाने के लिए जैसे ही हम जमीन खोदना शुरू करेंगे, तुम्हें एहसास होगा कि चांद उतना सिंपल दिखता है, उतना सिंपल नहीं है। क्रस्ट, चांद की पहली स्लाइड लेयर की मोटाई लगभग 40 से 50 किलोमीटर। भाई 40 से 50 किलोमीटर जाने में, मतलब सीधा बाइक से जाने में लगभग 1 घंटा, 1.5 से 2 घंटे लगता है। तो सोच सकते हो उसको खनने में क्या होगा, मतलब गड्ढा करने में क्या होगा। आप लोग, हम लोग धरती पे से दिखते हैं तो इतना टक दिखता है, मगर 40-50 किलोमीटर अंदर, मतलब उससे चांद पे जाके खोदेंगे, मतलब कुछ मशीन से चाहे जैसे उस नीचे गड्ढा करेंगे, 40 से 50 किलोमीटर का खड्डा करेंगे। उसके बाद भाई एक लेयर खत्म होगा। 40 से 50 किलोमीटर एक लेयर खत्म होगा। ऐसा भी 5-6 लेयर अभी और है, उससे ज़्यादा मोटाई वाला 5 से 6 लेयर अभी और है। ऊपर वाला लेयर है पूरी तरह पत्थर। जैसे तुम घर बनाते हो तो ऊपर प्लास्टर होता है ना, वही है चांद का क्रस्ट। यहाँ तुम्हें मिलेगा अनॉर्थोसाइट सफेद पत्थर, पुराने जमाने के पत्थर, बिलियंस साल पहले का पत्थर। बिलियन साल भाई, पूरा जिंदगी में बिलियन की भाई करोड़ रुपया कमा नहीं पाता है, और भाई बिलियन साल पहले का पत्थर चांद पर है। और ब्लेस्ड काला पत्थर ज्वालामुखी से बना, सोलाइड लावा से ठोस लावा, मतलब लावा से बना ना, वही पत्थर। जैसे खेत में एक तरफ सफ़ेद मिट्टी, एक तरफ काली मिट्टी, वैसे ही यहाँ अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलते हैं। चांद बना ना तो पहले पूरा पिघला हुआ था, लावा जैसा था, तो वह धीरे धीरे ठंडा होके पत्थर बन गया है। जैसे गर्म दूध ठंडा होता है, ऊपर मलाई जम जाता है, वही क्रस्ट है। अब भाई इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक छेनी, एक हथौड़ा दे दे
तो तुम कितना खोद पाओगे। ऊपरी वाला जो परत होता है वो जैसे मिट्टी जैसा है अभी है, तो वह तो थोड़ा आसानी से खुद जाएगा, मगर उसके बाद खुदेगा ही नहीं भाई, मशीन से खुदेगा। थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब भाई 40 से 50 किलोमीटर खोदना है, समझ सकते हो, पहला लेयर का। तो भाई तुम मानो ना, एक फीट खोद लियो कैसे भी करके भाई, 1 फीट। उसके बाद जब हाइट बढ़ेगा तो उसमें मशीन लगेगा, वहाँ पे रहेगा कैसा माहौल, अंधेरा, गर्मी भाई बहुत ज़्यादा। ठंडी में तो भाई टपकिए जाओगे, गर्मी झेल सकते हो मतलब कैसे भी करके, काहे कि भाई गर्मी मानो ना भाई, गर्मी भी नहीं झेल सकते भाई। दिन में भाई गर्मी 120 डिग्री रहता है, ठंडी भाई 170 डिग्री हो जाता है रात को। तो भाई कौन झेल पाओगे, ना ठंडी झेल पाओगे ना गर्मी झेल पाओगे। इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे आप लोग कहीं कुआं खोदे होंगे तो ऊपर से भाई मिट्टी या नीचे से पत्थर निकलता है ना, सेम वैसा ही प्रोसेस है, मगर भाई वहाँ तो खाली पत्थरे है, मिट्टी का नाम निशान नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे हार्ट बढ़ते रहेगी, वैसा ही टेंशन बढ़ता रहेगा। जैसे आप लोग मतलब खड्डा खनिएगा, तो जब खड्डा खनते हैं तो धरती मट्टी निकलता है, ठंडा निकलता है ना भाई, वहाँ से पत्थर भी निकलता है ना, तो पूरा हार्ड गर्मे रहता है। 1 किलोमीटर भी खंदोगे ना तो वहाँ पे भाई मतलब इतना सेल्सियस गर्मी हो जाएगा कि झेलिए नहीं सकते हैं भाई। तो वहाँ पे घर बसने में समझ सकते हो जो कैसे क्या होगा। जो आदमी सोच रहे होंगे कि घर लेंगे, घर बनाएंगे, घर मतलब रहने वाला होगा, भाई वो सोचना अभी गलत है। मतलब अभी की भाई 50 साल बाद हमको नहीं लग रहा है जो घर बनेगा। क्रस्ट सर्फ नहीं, खतरे भी बहुत ज़्यादा वहाँ होते हैं। पहला खतरा है जो भाई पत्थर गिरने का। भाई पत्थर मतलब क्रस्ट, जो कि बड़ा बड़ा पत्थर सब जो चलता है अंतरिक्ष में, वह गिरने का भी डर रहता है। ऑक्सीजन भाई मेन चीज़ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वहाँ भाई साफ है ये नहीं है, तो ऑक्सीजन को पहले जुगाड़ करिएगा, जो सबसे बड़ा खतरा चीज़ है। भाई वहाँ पे दबाव, मतलब बताए थे ना भाई, जो 60 किलो का आदमी 10 किलो हो जाता है, वहाँ पे दबाव भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे आपको मतलब उसमें प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। जैसे अपोलो मिशन, चट्टान के नमूने और भूकंपीय नमूना, मतलब भूकंप भी भाई वहाँ आने का संभावना रहता है और आता भी है। जैसे धरती पे कभी कभी आ जाता है भूकंप, वो भी वहाँ भी आता है। अभी तक भाई मतलब ऊपरे तक रहा है, नीचे नहीं गया है, मगर तब भी हम आपको मतलब अनुमान लगाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि मतलब भाई अंदर क्या हो सकता है वही हम आपको बता रहे हैं। 100% तो नहीं मगर 90% गारंटी देते हैं कि भाई बात सही होगा। साइंटिस्ट ने वहाँ पे स्टमक लगाया, मतलब कंपन माप वाला मशीन, जो कि कितना मतलब भूकंप आता है तो कितना हिलता है। साइंटिस्ट को पता लगा कि वहाँ भी कभी कभी भूकंप आता है, और वहाँ पे कहीं पे मोटा चट्टान है, कहीं पे पतला चट्टान है, मतलब कहीं पे पतला लेयर है, कहीं पे मोटा लेयर है। तो भाई चांद का क्रस्ट सिर्फ पत्थर नहीं है, यह एक कहानी अरबों साल पुरानी है, जिससे छुपा हुआ है चांद का असली इतिहास। भाई चांद है ना भाई, पृथ्वी से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। समझ सकते हो कितना पुराना हो सकता है भाई। धरती इतना पुराना है, अरबों साल पुराना, तो चांद भाई बिलियन साल पुराना है। तो इसी हिसाब से समझ सकते हो भाई कितना ज़्यादा रहस्य होगा। अब भाई पार्ट 2 खत्म हो गया, आप चलते हैं पार्ट 3 में। अब तक आप लोग चांद की सतह देख चुके हो, पहली परत और उसकी आग जैसी दुनिया भी। अब हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ पे ना आज तक कोई इंसान गया है न जा पाएगा। चांद का दिल, यहाँ सन्नाटा भी जलता है और समय जैसे रुक जाता है। चांद का कोर सबसे मतलब बढ़िया वाला भाई, कोर चांद का सबसे अंदर का हिस्सा है। साइज बहुत छोटा है, मतलब पृथ्वी से भी बहुत छोटा। मुख्य इनोर सल्फर है। जैसे लड्डू के अंदर थोड़ा सा सख्त हिस्सा होता है ना, वैसा ही कोर है। चांद का कोर जिंदा नहीं है, मतलब एक्ट बहुत कम करता है। का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस है। इतना गर्म होने के बाद भी यह अर्थ जैसा नहीं उबलता है। पृथ्वी उबलती दाल है तो चांद भाई ठंडा हुआ दाल है। मतलब मोमेंटे नहीं है कुछ यार। यहाँ तो भाई आदमी सब पैदा होता है एंड बहुत भैंसी जानवर सब है, पानी है, गड्ढा है, बहुत मतलब बहुत कुछ है भाई। और वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कैसे क्या रिएक्ट करेगा। यहाँ आग लगाने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप वह सुलग जाती है। कोर को 2 हिस्सों में हो सकता है। आउटर कोर थोड़ा लिक्विड
अतिरिक्त कोर ठोस, यह बहुत छोटा है। जैसे बड़े तरबूज में भाई छोटा छोटा बिया होता है ना, वैसा भाई पूरा मतलब चांद में इतना का कोर है। धरती के पास स्ट्रॉन्ग मैजिक फिल्टर है, चांद के पास ऑलमोस्ट नहीं है। कोर छोटा है मगर इनएक्टिव है, मतलब चांद के अंदर जो है ना भाई एक्ट नहीं है, और धरती के अंदर एक्ट है भाई। कॉल घास के नीचे से ही पानी निकाल लेते हैं तो एक्ट हुआ ना भाई, कुछ ना। वहाँ तो भाई डालिएगा तो पत्थर के अलावा कुछ नहीं लगता है, वहाँ कॉल घासने का तो छोड़िए, कुछ नहीं हो सकता है भाई। धरती के पास है भाई जनरेटर चालू, और चांद के पास है भाई जनरेटर बंद हुआ। कि भाई धरती पर है तो बिजली दे सकता है मगर चांद पे नहीं देगा, काहे कि बंद पड़ा हुआ है, कोई मोमेंट नहीं। आप इमेजिन करो भाई, तुम सोमहोप तक पहुंच गए तो क्या होगा, वहाँ अनहार के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, तो बड़का टॉर्च रख लेना भाई, जनरेटर तो बंद है ना, तो टॉर्च रख लेना ताकि भाई चार्ज करके ले जाना, पूरा अंधेरा रहेगा। और वहाँ पे भाई अत्यधिक गर्मी, यानी 1000 सेल्सियस पार ही रहेगा। पिछले वाला वीडियो में बोले थे 1400 से 1500, भाई इस वाला में भी मतलब उतना ही है लगभग। अब 1400-1500 भाई तुम 30 से 40 डिग्री के बीच में सेल्सियस गर्मी रहता है तो झेल नहीं सकते हो, दो को पंखा लगा लेते हो। वहाँ भाई 1400 से 1500 सेल्सियस कैसे झेलोगे, और दबाव पूरा घातक, क्योंकि भाई वहाँ इम्पॉसिबल है कुछ करना, और शरीर जल जाएगा वहाँ पे। मतलब सोच सकते हो 1400 सेल्सियस भाई 30-40 की जगह 1400-1500 कहाँ से वहाँ ले सकते हो। तो भाई यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ गर्मी और खामोशी रहता है, कोई एक्ट नहीं। और जिसको तो भाई अकेले रहना है तो उसको तो पहले जाना चाहिए चांद पे, मतलब जो सोचता है ना भाई हम अकेले रहें, पहले चांद पे जाओ, घूम के आओ पहले, कितना शांत है वहाँ, पता चलेगा भाई ऐसा कांड हो गया कि भाई धरती पे रहने लायक नहीं है। तो को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं आप भाई, उतना गर्म रहेगा, मतलब आग जैसे दिखेगा, उतना ताव रहेगा, आप डायरेक्ट देख ही नहीं सकता, उतना आँख नहीं काम करेगा। जैसे सूरज पे आँख नहीं काम करता वैसा भाई आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। वहाँ पे भूकंपीय तरंगे दिखाई देगा और अपोल मिशन डाटा जो कि आपको क्लियर दिखेगा। यह सब अंदाजा है साइंटिफिक मॉडल का कोर इतना छोटा है ना भाई कि भाई पूरा चांद डेड बॉडी जैसा हो गया है, मतलब ज्वालामुखी में से निकलेगा। अभी इतना शांत है जहाँ पे आदमी भी जा सकता है। ज्वालामुखी भाई जो कि लगभग करोड़ों सेल्सियस गर्मी रहता है भाई, गर्मी भाई वहाँ तो समझ ही सकते हो क्या क्या होता है। ज्वालामुखी देखते करते हो, देखे होंगे, आपको भी वीडियो में दिखाए हैं भाई। ज्वालामुखी वेरी डेंजरस प्रोडक्ट है। तुम कोर के बीच खड़े हो, चारों तरफ लाल चमक, ना आवाज ना हवा ना बस एक अजीब सी गर्मी जो तुम्हें बता रही है कि तुम वहाँ हो जहाँ इंसान का होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। टेस्ट मानते हैं भाई, चांद में थोड़ी सी अभी एनर्जी बाकी है, मतलब 2-3% है एनर्जी है भाई, 97-98% खत्म हो चुका। अब पृथ्वी भाई सोच सकते हो अभी 100% की 100% एनर्जी है, मतलब अभी तक मतलब भाई पृथ्वी अभी कोई आपातकाल प्राकृतिक आपदा नहीं आने वाला है। जैसे कुछ डायनासोर मरे थे, मतलब कुछ नहीं, पूरा डायनासोर खत्म हो गए थे, तो ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। धरती अभी भाई सुरक्षित एकदम टकाटक। तो भाई चांद का दिल धड़कता नहीं है, लेकिन उसका अंदर छुपा है 2 साल पुराना इतिहास। तो आज भी अपने राज संभाल कर बैठे हैं, मतलब रहस्य संभाल कर बैठे हैं, किसी को भाई पता नहीं है कैसे क्या है। AI भी इसमें फेल है भाई, देखें रिसर्च करके। मानो धोखा से भाई, गलती से मिस्टेक होकर भगवान तुम्हें भाई चांद पे पैदा कर दिया। भाई अगर मानो कोई जीव है जो कि चांद पे है, तो भाई वह धरती के बारे में जानना चाहता होगा, जो भाई धरती पे क्या है, या वो भी समझते होंगे भाई हम तो जानवर है, तो धरती पर भी वो भी जानवर है, मतलब जैसे आप लोग हम लोग, वो भी समझता होगा भाई जानवरें सब है वो भी। तो भाई आप लोग कमेंट में बताना भाई आप जानवर हो गए आदमी। तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट लेवल में, पार्ट 5 में। चांद पर छुपा हुआ पानी का राज। सालों तक इंसान यह मानता रहा चांद एक सूखा बेजान पत्थर है जहां पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर एक दिन वैज्ञानिक ने जो देखा उसने पूरा दुनिया को हिला दिया। उसने देखा चांद पर पानी है। हाँ भाई चांद पर पानी है, लेकिन कैसे भाई? वहाँ पर जो व्हाइट दिखता है ना, पानी है, लिक्विड नहीं है। पानी भाई पत्थर बन गया है, मतलब इतना ठंडा है। अंदर से तो भाई जो पहले पार्ट में बताए थे, अंदर से तो बहुत ज़्यादा अभी भी गर्म है,
मगर ऊपर से इतना ठंडा है जो भाई वो पानी पत्थर बन चुका है। उसको गड्ढा करने के बाद पता चलेगा कि भाई कितना गर्म है। ऊपर से मगर पूरा ठंडा है तो जो भाई बर्फ जम गया है पानी का। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जैसे खेत में धूप नहीं पहुंचती है वहाँ नमी रह जाता है, वैसा ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी है। जहाँ पे पानी है वहाँ पे भाई सूरज का रोशनी नहीं जाता, हमेशा अंधेरे में रहता है। सबसे बड़ा राज, कुछ चांद के कोर ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ का टेम्परेचर जानते हो भाई -200 डिग्री। जहाँ पे मतलब पानी है वो बर्फ बन गया है, -200 डिग्री। वहाँ पे मतलब सूरज का रोशनी कभी पहुँचेगा ही नहीं, न पहुँचेगा। सूरज की रोशनी जहाँ पहुँचता है ना भाई बहुत गर्म, काहे कि सूरज उससे चांद से मतलब पृथ्वी तो भाई थोड़ा ज़्यादा दूर है मगर चांद थोड़ा लग में है। तो सोच सकते हो भाई सूरज धरती से इतना दूर है तब इतना प्रकाश दे रहा है, तो भाई चांद से उतना सटा हुआ है तो कितना प्रकाश दे रहा होगा। तो भाई जहाँ पे उसका प्रकाश जाता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जहाँ पे नहीं जाता है वहाँ पे ठंडा रहता है, मतलब -200 डिग्री। जहाँ भाई बर्फ नहीं, पूरा मतलब ओरिजिनल वाला बर्फ बन जाता है जो कि भाई टूटेगा ही नहीं। यह जगह चांद की वह अंधेरी गुफा है जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाती। हमने तो सीधे जाकर नहीं देखा, पर पता कैसे चला जो इतना ठंडी है वहाँ? पता ऐसे चला उपग्रहों से, स्पेक्ट्रोमीटर से, प्रतिबिंब डाटा से। वास्तव में पानी में माइक्रोस्कोपिक लेवल भी मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, बर्फ वाले धूमकेतु टकराए सूरज से हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन से पानी बना। जैसे बारिश का पानी जमीन में घुस जाता है वैसे ही स्पेस से आया पानी। यह नॉर्मल बर्फ जैसा नहीं है, धूल के अंदर मिला हुआ पूरा आइस कम है। बोले तो जैसे मिट्टी में जमा हुआ बर्फ जमता है ना भाई, वहाँ भाई मिट्टी को भी जमा लेता है साथ में। अमेजिंग करो भाई, तुम चांद के साउथ पोल पे खड़े हो तो चारों तरफ तुमको क्या दिखेगा? चारों तरफ अंधेरा और ठंडा, वहाँ एक्सट्रीम लेवल भाई -200 डिग्री, और जमीन पूरा काली और ऊपर से काला, और तुम भी काला। भाई काला 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 हो जाएगा भाई, तुम गोरे हो टेंशन मत लो, ठीक है भाई। तुमको मिली सेकेंड मानी 1 सेकेंड से भी पहले तुम्हारा बॉडी फ्रीज हो जाएगा और तुम बड़ा टर्च लेके जाओगे ना तब पर भी कुछ नहीं दिखेगा। यह वह जगह है जहाँ इंसान को सोचने से पहले शरीर को जमा देता है बर्फ, मतलब ठंडी इतना है भाई -200 डिग्री। और इसके बारे में साइंटिस्ट क्या मानते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साइंटिस्ट सोचते हैं यहाँ बेस बन सकते हैं, पानी से ऑक्सीजन बनेगा अगर तो साउथ पोल पे, मतलब फ्यूचर में साउथ पोल पर इंसान रह सकता है भाई। यहाँ पे आदमी ऐसे रह सकता है ना, एडवांस लेवल पे घर बनाना होगा जो कि भाई माइनस मानो ना 200 तो छोड़ो, बता रहा है 200, मगर भाई -1000 से 1500 सेल्सियस डिग्री ठंडी झेल सके ऐसा घर बनाना होगा। और गर्मी भी उतना ही, मतलब गर्मी भी मतलब 1500 से 1700 2000 भी गर्मी हो जाए ना वैसा घर बनाना होगा जो कि झेल सके। जैसे यहाँ पे होता है ना भाई ठंडी में, भाई मानो हमारे गाँव में तो भाई 10-15 डिग्री रहबे करता है गर्मी, तब पर भी ठंडी लगते रहता है। और बाद में भाई गर्मी आ जाता है 40-45 डिग्री, तो हम झेलते हैं कैसे? वैसा ही वहाँ बनाना होगा। जब माइनस में मतलब ठंडी रहेगा तो ठंडी के हिसाब से रहे, और गर्मी आएगा तो गर्मी के हिसाब से बने, इस हिसाब से घर बनाना होगा भाई। चांद पर पानी पूरी तरह से विसेबल नहीं है, यानी मानो 50 आदमी वहाँ गया और पानी पीने लगा, खत्म हो जाएगा तो दोबारा पानी कहाँ से आएगा? ऐसा तो नहीं है भाई। वहाँ मतलब धरती जैसा जितना पानी निकालो उतना निकलेगा भाई। कभी कभी धरती भी सूख जाता है, मगर चांद पे तो ऐसा सिस्टम ये नहीं है जो भाई पानी निकालने वाला सिस्टम। जो पानी है सो है, मतलब हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल होगा भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमको लग रहा है, काहे कि भाई वो पानी है का बात नहीं, बहुत कुछ का बात है। इससे भी आदमी अभी एडवांस हो चुके हैं। सोचो तुम एक अंधेरे चांद के कोर के किनारे खड़े हो, नीचे हजारों साल पुरानी बर्फ जमी है। तुम एक कदम आगे बढ़ते हो और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम उस जगह खड़े हो जहां पहली बार कोई इंसान पानी ढूंढने आया था। भाई चांद सिर्फ एक पत्थर नहीं है, उसके अंधेरे कोनों में
जमा है जीवन का पहली उम्मीद, पानी जो एक दिन इंसान को चांद पे रहने का रास्ता देगा। तो भाई चांद पे तो पानी खोज लिए हैं, अब चलते हैं पार्ट 6 में। पार्ट 5 कंप्लीट। क्या चांद पे सिर्फ गड्ढे ही हैं या वहाँ छुपे हैं रहस्यमय सुरंग, ऐसे सुरंगे जो कि इंसानों के लायक रहने का हो सकता है। आज हम बात करेंगे चांद के सबसे बड़े रहस्य के बारे में, लावा टिप्स। यानी गुफाएं के बारे में, जो भविष्य में इंसान के रहने के लिए घर भी बन सकता है। लैव टिप्स असल में ज्वालामुखी के कारण बनने वाली प्राकृतिक सुरंगें होती हैं। जब बहुत गर्म लावा बहता है तो उसका हिस्सा ठंडा होकर सख्त हो जाता है। जैसे लोहा के पिघला के भाई जो आकार दिया जाता है, लोहे भाई अब ऑटोमेटिक तो भाई ऐसा नहीं बन जाता है ना, लोहा का भी एकदम गर्म करके पिघला के उसे आकार दिया जाता है जैसा चाहता है वैसा। देखते हो कितना लोड रहता है ना। तो सेम ज्वालामुखी में भी वैसा ही है, लेकिन अंदर का लावा जैसे ही बहता है वैसे ही निकल जाता है। जैसे पाइप के अंदर पानी बहता है वैसे ही लावा पाइप बन जाता है। आपने पूरा वीडियो में कभी न सोचे होंगे जो भाई चांद पे ज्वालामुखी कैसे आया। तो बता दे, करोड़ों साल पहले चांद पर भी भारी ज्वालामुखी गतिविधियां होती थी। चांद पर वातावरण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है। Look how easily it floats here, much lighter than expected. That is the effect of reduced gravity on the moon's surface. इसीलिए वहां लावा बहुत दूर तक बहता था और उससे बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी सुरंगें बन गई। जो छेद आपने फोटो में देखा होगा उसको स्काई लाइट कहा जाता है। यह असल में लावा टिप्स की छत का गिरा हुआ हिस्सा होता है। ऊपर से गड्ढा दिखता है लेकिन अंदर में लंबी गुफा होती है। अब आता है सबसे पावरफुल लॉजिक, क्यों पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इन गुफाओं में दिलचस्पी ले रही है। रेडिएशन से सुरक्षा, चांद पर कोई वातावरण नहीं है, खतरनाक रेडिएशन सीधा पड़ता है। लेकिन लावा टिप्स के अंदर जाने के बाद मतलब कुछ एहसास नहीं होता है रेडिएशन से। मतलब इसीलिए ना भाई, जब वर्षा हो हवा हो, भाई घर क्यों बनाते हैं, धूप हो हाई लेवल, सोने को हो, तो ऐसा ही मतलब वहाँ लावा टिप्स है तो ऐसा उपलब्ध जो घर उसमें अंदर में डेकोरेटेड करके भाई हो सकता है। और वहाँ अंदर में जाने के बाद तापमान भी स्थिर रहता है। बाहर निकलोगे तो भाई कभी कभी -173 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री हो जाता है। कभी कभी +200 डिग्री, 300 डिग्री सेल्सियस गर्मी ठंडी हो जाता है। मतलब इतना भाई, कभी सीधा नीचे चल जाता है, कभी सीधा ऊपर। और लावा टिप्स में तो भाई ये सब मतलब ज़्यादा वहाँ नहीं पड़ता है, काहे कि अंदर भी है वो गुफा है, तो वहाँ पे जाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है ठंडी और गर्मी को। इसीलिए अंदर लगभग स्थिर रहता है, मतलब जितना ठंडी है उतना ही रहेगा। एक बैग नहीं, आप बाहर में तो कम ज़्यादा ठंडी गर्मी हो जाता है, मगर वहाँ नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। ये नहीं कि 173 है 175 है तो उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत 2-4 ऊपर नीचे होता रहता है, तो उतना तो भाई कोई दिक्कतें नहीं उतना से। तो ज़्यादा चांसेस है अगर बने वहाँ घर तो वही के अंदर, मतलब 99% है जो वही के अंदर बनाना होगा, बाहर में नहीं बना सकते हैं। वैज्ञानिक का भाई चाइनीज वैज्ञानिक का जानते हो प्लान है, वहाँ पे भाई सब कुछ आर्टिफिशियल बनाए, पानी बना दे आर्टिफिशियल, ऑक्सीजन भी आर्टिफिशियल, और खाना तो भाई कहीं नहीं सकते हो वहाँ चाइना में भाई। आर्टिफिशियल खाना की बात नहीं कर सकते हो ना भाई, काहे कि वो तो भाई आम बात है वहाँ। अब पानी आर्टिफिशियल बन जाएगा और ऑक्सीजन आर्टिफिशियल बन जाएगा, तो भाई आदमी को चाहिए क्या, जिंदा है भाई, जिंदा है क्या। तो भाई आप देखते हैं कौन सक्सेस होता है हमको, तो भाई दिमाग भी नहीं काम करता भाई, ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन हर चीज़ इतनी आसान नहीं होता है भाई। चाइना के वैज्ञानिक तो भाई और एडवांस लेवल पे है, वहाँ पूरा तरह अंधेरा रहता है, गिरने का खतरा रहता है, और ऑक्सीजन नहीं है। अब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाएगा भाई, कभी काम करना बंद किया साला आदमी टपकिए जाएगा। अब कभी मानो आर्टिफिशियल भाई बनाएगा ऑक्सीजन जो कि 24 आवर मतलब 24 घंटा चाहिए, तो भाई अब
मतलब कभी 5 मिनट के लिए गायब हो गया भाई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, तो भाई आदमी तो मर ही जाएगा ना। तो ये तो टपक जाएगा। और वहाँ रोबोट भी रहेगा जो आदमी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, देखभाल करेगा। वहाँ तो भाई बाउंसर नहीं काम चलेगा, रोबोट रहेगा। उसको ना चार्ज कर दो, इतना पावरफुल बैटरी देगा कि एक आदमी पर एक रोबोट रहेगा। जहाँ दिखेगा भाई ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो रोबोट भी ऑक्सीजन पैदा कहीं कर दे। भाई चाइना कुछ भी बना सकता है वैसे भी, मगर सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखते हैं भाई 2076 में क्या होता है। नासा और पूरा एजेंसी आप प्लान बना रही है रोबोट भेजने का जो इन गुफाओं को एक्सप्लोर कर सके। शायद अगला कदम मॉन बेस लावा टिप्स के अंदर है। तो अगली बार जब आप चांद को देखिएगा तो सिर्फ गड्ढा मत देखिएगा, सोचिए वहाँ छुपी है भाई इंसान के रहने के लिए गुफाएं। सोचिए यह सिर्फ रहस्य नहीं है, भविष्य में आने वाले इंसानों के घर भी है। अगर चांद को ध्यान से देखो तो एक बात समझ में आती है, यह सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं हो सकता। इसकी हरकत सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक कहानी? कल्पना कीजिए 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी उस टाइम में नई नई बनी थी। तभी एक मार्स जितना बड़ा पिंडा सीधे पृथ्वी से टकराता है। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उछलता रह गया। वह टुकड़े धीरे धीरे घूमते रह गए और फिर वापस से जुड़कर एक नया पिंडा बन गया। कहते हैं चांद, जिसे चांद जानते हैं आप लोग, हम लोग। मतलब चांद असल में पृथ्वी का टूटा हुआ हिस्सा है। लेकिन हर वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चांद और पृथ्वी साथ साथ बने थे, एक ही गैस और धूल के बादल से, जो बाद में सोलर सिस्टम बना। लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो उसकी केमिकल संरचना में फर्क क्यों है? एक और सोच यह कहती है चांद कहीं और बना था और पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी से उसे पकड़ लिया। लेकिन इतना बड़ा ऑब्जेक्ट न टूटे बिना बिखरे कैसे कैप्चर हो सकता है? तो कि अब बात करते हैं असली सबूतों की। अपोलो मिशन में जो पत्थर लाए गए हैं उसकी जांच में पता चला उसकी संरचना पृथ्वी से आउटले जैसी है। यही कारण है नासा और दूसरे एजेंसियां के ग्रेविटी इम्पैक्ट 3 को सबसे मजबूत मानती है। भारत का इसरो भी अपने मिशन से चांद की सतह और संरचनाएं पर नए डाटा दे रहा है। लेकिन कुछ बातें अभी भी समझ से बाहर है, जैसे चांद हमेशा एक ही साइड क्यों दिखता है, इसका ऑब्लिक इतना स्टेबल क्यों है, और क्या इसके अंदर खाली जगह हो सकते हैं जैसे अंदर में कुछ हलवल स्थिति हो? क्या यह सिर्फ जियोलॉजिकल इफेक्ट है या और कुछ? आज भी ऐसे कई सवाल हैं जो कि वैज्ञानिक को मालूम नहीं, और आज भी वैज्ञानिक इन सवालों को ढूंढते हैं और बाकी स्पेस एजेंसियां मिलकर चांद के अंदर छिपे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम आने वाले समय में हम सिर्फ चांद को देखेंगे नहीं बल्कि और इसके हर राज को जानेंगे। चांद एक सवाल है जिनका सवाल आज हम ढूंढ रहे हैं, और शायद वह हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। अगर चांद को ध्यान से देखो तो एक बात समझ में आती है, यह सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं हो सकता। इसकी हरकत सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक कहानी? कल्पना कीजिए 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी उस टाइम में नई नई बनी थी। तभी एक मार्स जितना बड़ा पिंडा सीधे पृथ्वी से टकराता है। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उछलता रह गया। वह टुकड़े धीरे धीरे घूमते रह गए और फिर वापस से जुड़कर एक नया पिंडा बन गया। कहते हैं चांद, जिसे चांद जानते हैं आप लोग, हम लोग। मतलब चांद असल में पृथ्वी का टूटा हुआ हिस्सा है। लेकिन हर वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चांद और पृथ्वी साथ साथ बने थे,
एक ही गैस और धूल के बादल से जो बाद में सोलर सिस्टम बना। लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो उसकी केमिकल संरचना में फर्क क्यों है? एक और सोच यह कहती है चांद कहीं और बना था और पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी से उसे पकड़ लिया। लेकिन इतना बड़ा ऑब्जेक्ट न टूटे बिना बिखरे कैसे कैप्चर हो सकता है? अब बात करते हैं असली सबूतों की। अपोलो मिशन में जो पत्थर लाए गए हैं उसकी जांच में पता चला उसकी संरचना पृथ्वी से आउटले जैसी है। यही कारण है नासा और दूसरे एजेंसियां के ग्रेविटी इम्पैक्ट थ्योरी को सबसे मजबूत मानती है। भारत का इसरो भी अपने मिशन से चांद की सतह और संरचनाएं पर नए डाटा दे रहा है। लेकिन कुछ बातें अभी भी समझ से बाहर है, जैसे चांद हमेशा एक ही साइड क्यों दिखता है, इसका ऑब्लिक इतना स्टेबल क्यों है, और क्या इसके अंदर खाली जगह हो सकते हैं जैसे अंदर में कुछ हलवल स्टेरिटी हो। क्या यह सिर्फ जियोलॉजिकल इफेक्ट है या और कुछ? आज भी ऐसे कई सवाल हैं जो कि वैज्ञानिक को मालूम नहीं, और आज भी वैज्ञानिक इन सवालों को ढूंढते हैं और बाकी स्पेस एजेंसियां मिलकर चांद के अंदर छिपे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम आने वाले समय में हम सिर्फ चांद को देखेंगे नहीं, बल्कि इसके अंदर रहेंगे और इसके हर राज को जानेंगे। चांद एक सवाल है जिनका सवाल आज हम ढूंढ रहे हैं, और शायद वह हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। पृथ्वी पर सब कुछ रहते हुए भी इंसान की नजर हमेशा आसमान पे रहती है। अब सवाल यह नहीं है कि हम चांद पर जा सकते हैं या नहीं, सवाल यह है हम वहाँ कब से रह सकते हैं। क्योंकि चांद सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, हमारा अगला वहाँ पे बनने वाला घर है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेस कम हो रही है। कल्पना कीजिए सुबह उठते ही आसमान काला है और सामने पृथ्वी चमक रही है। ग्रेविटी सिर्फ 1-6 है, मतलब आप ऊंचा कूद सकते हो, चलना भी अलग महसूस होगा। लेकिन यह जितना रोमांचक, जितना अच्छा लग रहा है, उतना आसान नहीं है। सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पानी बहुत सीमित है। चांद पे घर बनाना धरती पे घर बनाने जैसा नहीं है। ईट सीमेंट काम नहीं आएगा। वैज्ञानिक सोच रहे हैं 3D प्रिंट से वैज्ञानिक सोच रहे हैं 3D प्रिंटिंग से घर बनाने का। चांद डस्ट रिगोलियत का इस्तेमाल होगा, और सबसे ज़रूरी घर ज़मीन के अंदर बनाया जाएगा। जो बोले थे ना पहले भाई, जो लावा बह के जो गुफा बन गया है ना, उसमें घर बनेगा ताकि रेडिएशन और डिस्पेचर से बचा जा सके। चांद पर सबसे खतरनाक चीज़ है रेडिएशन। पृथ्वी पर हमें बचाता है भाई, पृथ्वी पर भी रेडिएशन मारता है, रेडिएशन आता है, मगर हमको बचाता है वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए बिना सुरक्षा के इंसान के कुछ ही समय में जान जा सकती है। हाँ, लेकिन हिडन फॉर्म में है। बर्फ आइस पोल पर है, बर्फ आइस पोल पे मौजूद है। चांद सैंडल में ऑक्सीजन एलिमेंट होते हैं। प्रक्रिया है आइस को मेल्ट करना, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन यह आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, जो हो सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, हम खाना कहाँ से खाएंगे? क्या चांद पे फार्मिंग करनी होगी, यानी किसान बनना होगा? काहे कि भाई जब भारत में क्या कहीं कोई भी देश का, भाई मेरे देश का शान है पहला जवान दूसरा किसान। भाई जब मेरा धरती मतलब मेरा भारत का शान है या, तो क्या चांद पर भी हम खेती कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे करेंगे आप बताइएगा। बल्कि साइंस लैब जैसा फार्मिंग यानी खेती करेंगे वहाँ। इंसान सीधे चांद पे नहीं बस सकता है, पहले जाएगा रोवर, कनेक्शन करेंगे, रिसोर्सेस खोजेंगे, ताकि इंसान जब पहुँचे तो सब कुछ वहाँ रेडी हो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ स्पेस रेसिंग में भाई बहुत मतलब
रनिंग कर रहा है, एक तरह से बोल सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना खोजना, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इस पे पूरा टीम काम कर रहा है। हर कोई चाहता है पहला स्टेबल चांद आधार, लेकिन सच्चाई यह है, चांद पे रहना एक सपना है भाई। वो भी रात के सो के सपना देखना, वो नहीं, दिन में भी देखोगे ना तो वो भी सपने हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दुविधाएं हैं वहाँ रहने का भाई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो भाई वीडियो तो यहाँ तक मतलब समझ गए होंगे भाई कैसे क्या है टोटल चीज़। इतना लंबा वीडियो बनाने का भाई हमको एक ही मकसद था कि भाई एक वीडियो में तुम आपको सब कुछ समझा दे, जो चांद कैसे, चांद के मतलब अंदर में कैसे क्या है, चांद पे बस सकता है या नहीं, तो समझ गए होंगे। तो भाई इन्फॉर्मेशन जान के आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।